Good morning friends. Today we are discussing our new chapter and the chapter name is Foreign Exchange Rate. तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जो चैप्टर नेम है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो हम लोगों ने बेसिकली देखा होगा कि जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री की करेंसी को एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है कि हमारी कंट्री की या किसी अदर कंट्री की वैल्यू उस करेंसी से कंपैरिजन में या तो ज्यादा होती है या कम होती है. जैसे सपोज दैट अगर मुझे एक $1 चाहिए, $1 चाहिए, अगर मेरे पास मुझे $1 चाहिए तो उसके लिए मुझे कितना पे करना होगा? उसके लिए मुझे पे करना होगा 72 रुपीज. इट मीन्स जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग ही मुझे पेमेंट करना होगा टू परचेज द $1. इट मीन्स कि जब हमें $1 लेना है तो हमें उस 72 रुपीज देकर हमें $1 मिल सकता है. तो पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. तो आइए इसको समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है. तो द रेट एट विच करेंसी ऑफ वन कंट्री इज कन्वर्टेड टू द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री. यानी कि जिस रेट पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अपनी करेंसी को एक्सचेंज करती है तो उस रेट को ही क्या कहा जाता है? इट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट. फिर से देखते हैं एक बार. द रेट एट विच यानी कि जिस रेट पर करेंसी ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री इज कन्वर्टेड इनटू, जो कन्वर्ट करती है करेंसी ऑफ अदर कंट्री के साथ, तो उस रेट को ही कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी के साथ रिक्वायर्ड टू बाय अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. जब हम डोमेस्टिक करेंसी से किसी फॉरेन करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं करेंसी को, तो जिस रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं उसी रेट को कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो देखिए दैट इज $1. इफ यू वांट टू बाय $1 यू कैन पे 72 रुपीज. कि जब अगर आपको $1 चाहिए तो उसके लिए आपको कितना देना होगा? 72 रुपीज. इसका मतलब कि मुझे $1 देने के लिए 72 रुपीज को देना होगा. मुझे $1 लेने के लिए 72 रुपीज को देना होगा. उसी तरीके से अगर कोई फॉरेनर हमारी करेंसी के साथ एक्सचेंज करता है, सपोज दैट $, एक यूएस पर्सन अगर वो यहां पर आकर अपने डॉलर को कन्वर्ट करता है तो वो हमको क्या देगा? $1. उसके बिहाफ में हमें क्या देना होगा? 72 रुपीज. इट मींस यही हमारा कहलाया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो इसीलिए इसमें कहा गया है 72 रुपीज आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद $1. कि अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 72 रुपीज की जरूरत होगी. तो यह है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट. तो आइए इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किस तरीके से कम होती है, एंड द कॉजेज ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो किस तरीके से एप्रिशिएट यानी कि इंक्रीज होती है, और इसके साथ ही हमारे साथ क्या क्या होता है कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है किसी अदर कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में तो क्या होता है, और अगर हमारी करेंसी की यानी कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है. तो आइए देखते हैं. तो इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. तो डेप्रिसिएशन क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी का, और एप्रिसिएशन क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी का. तो देखते हैं. इट रेफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी. इसका मतलब कि जब एक डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू किसी फॉरेन करेंसी से कम हो जाए तो उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. जिसका मतलब
कि जब फॉरेन करेंसी के साथ हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो उसके बाद इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड हेंस मोर ऑफ इट रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी। ध्यान से समझना इस चीज को, जब हमारी कंट्री यानी कि डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी कम हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल $1 परचेज करना है तो मुझे कितना पे करना पड़े, $1 लेना है तो मुझे कितना करना पड़ेगा, 72 रुपीज। फिर से समझिए, अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 72 रुपीज। और अगर मेरी कंट्री यानी कि डोमेस्टिक कंट्री की करेंसी क्या होती है, डेप्रिशिएट, इट मींस इसकी वैल्यू अगर कम होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे अगर मैं $1 बाय करता हूं यानी कि परचेज करता हूं तो मुझे उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, 74। इट मींस मेरी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट। ठीक है, इतना क्लियर। अब उसके बाद समझते हैं एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इट मींस इंक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू। तो इसको देखते हैं, इट इसका जस्ट सपोजिट है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, कि हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, इट मेक्स डोमेस्टिक करेंसी मोर वैल्यूएबल, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किसके कंपैरिजन में, फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में। एंड हेंस लेस ऑफ इट रिक्वायर्ड टू परचेज फॉरेन करेंसी, और मुझे कम देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी को परचेज करने के लिए। फिर ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि मुझे $1 परचेज करने के लिए पहले कितना देना पड़ रहा था, 74 रुपीज। अगर मुझे $1 चाहिए था और मुझे देना पड़ रहा था 74 रुपीज, और उसके बाद अगर मेरी करेंसी एप्रिशिएट यानी कि इंक्रीज होती है तो क्या होता है, मुझे $1 परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ₹72। इट मीन्स पहले मुझे $1 परचेज करने के लिए 74 रुपीज देने पड़ रहे थे, लेकिन अगर मेरी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो उस समय पे मुझे क्या है, $1 इक्वल टू 72 रुपीज। यानी यहां पर क्या हो रहा है, एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। तो इसको कहा जाता है एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब एक चीज को देखते हैं कि सपोज दैट जो फॉरेनर्स हैं वो डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में पहले समझते हैं। जो फॉरेनर्स हैं अगर वो हमारी कंट्री में आते हैं तो वो क्या होगा, $1 इक्वल टू उसको उनको कितना कन्वर्ट मिलेगा, 72, है ना, यानी कि 72। ये तो हो गया ओल्ड। लेकिन अगर डेप्रिशिएट होती है हमारी करेंसी उस कंडीशन में क्या होगा, $1 इक्वल टू 74 रुपीज। इट मींस वो लोग क्या करेंगे, वो यहां से ज्यादा परचेज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी करेंसी की कंपैरिजन में उनकी करेंसी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो यहां से क्या होगा, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। क्लियर। उसके बाद एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब एप्रिशिएशन में क्या होगा कि $1 इक्वल्स टू 74, कि पहले मुझे $1 परचेज करने के लिए कितने रुपीस देने पड़ रहे थे, 74 रुपीस। लेकिन अगर मेरी कंट्री करेंसी एप्रिशिएट हो रही है तो मुझे $1 इक्वल टू 72 रुपीस देने पड़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में एप्रिशिएशन में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा परचेज करेंगे, यानी कि इंपोर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा, तो इट मींस डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या होता है,
इंपोर्ट ज्यादा किया जाता है। तो ये था हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और हमने इसके साथ साथ क्या समझा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि है हमारे 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अनदर इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड द लास्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।